गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। इससे पहले बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो चुका है अभी अररिया का ही नहीं, ओवरऑल बिहार का जो है बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आप लोग 100% घर पे ही रहें, कोशिश करें किसी से कम्युनिकेशन ना हो, आपका टच ना हो, और जिससे कि ये जो स्प्रेड होने का जो रेट है ये चेन ब्रेक हो जाए और हम लोग इस डिजीज से निजात पा सके, है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल सिचुएशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि हम लोग इससे पार पा पाएंगे। इसीलिए घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही इसेंशियल वर्क हो तभी घर से बाहर निकलें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड नोन है, इसीलिए नोन है कि इससे प्रीवियस चैप्टर जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो किस फॉर्म में होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा p ऑफ x इज इक्वल टू होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b एंड c will be रियल नंबर। इट मीन्स ये हो गया कि ए बी और सी रियल नंबर होगा। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि 0 के बराबर हो गया तो इट मीन्स ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है। एक्चुअली होता ये है कि इक्वेशन जो होगा वो ऑलवेज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, मतलब LHS और RHS को जो इंडिकेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। यदि ओनली LH मतलब एक ही पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तब इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और क्वाड्रेटिक क्यों है, इसका इंटीग्रल पावर क्या है, वेरिएबल टर्म का 2 है ना, जिसका मैक्सिमम पावर जो होता है वो डिग्री को इंडिकेट करता है। तो इसका डिग्री 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि डिग्री 3 हो जाता तो क्यूबिक हो जाता है, यदि 4 हो जाता है तो बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, जहां पे ये सेम बात हो गया, a बराबर नहीं हो सकता है 0 का, a b और c जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये किस टाइप का इक्वेशन को फॉर्म करेगा। जैसे हम इसका जब टर्म देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर हो गया 3x प्लस आपको 6 इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं। तो यहाँ जो आपको a को इंडिकेट कर रहा है वो 2 है, b को इंडिकेट कर रहा है 3 है, और यहाँ c क्या हो गया 6। ये आपका किस इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये पैराबोलिक होगा। जैसे पैराबोलिक ऊपर नीचे इधर उधर, है ना। अब देख लीजिए 2 जगह काटेगा, है ना, इंटरसेक्शन जो होगा 2 पॉइंट्स पे होगा। तो चलिए ये अभी ये नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ना है। अभी हम लोग ये जानेंगे बेसिक कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है ना, मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मेथड को जानते हैं। मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं उसको, FACTORIZATION, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। जैसे आपको यही इक्वेशन दे दिया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया आपका प्लस 6x हो गया, प्लस मान लीजिए यहाँ 5 इज इक्वल टू 0 डाल दिया, ठीक है। तो अब बीच वाला टर्म को इस तरह से स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, ताकि ये जो दोनों पार्ट में है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो गुना करने पर 5x स्क्वायर आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 6x आए। यदि हम लोग यहाँ पे 5x और x, 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर और 5x प्लस एक्स 6x हो गया। इसको हम लोग इसी तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है, x प्लस 5 हो गया, ये दोनों में से कॉमन क्या है +1, तो यहाँ x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी
x प्लस 5, यहाँ पे हो गया x प्लस 5 कॉमन, यहाँ क्या रह गया x, यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया -5, सिमिलरली क्या होगा -1 इधर। तो ये जो आप दिख रहा है आपको, ये इसका रूट्स कहता है ना, मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग अल्फा और बीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपका क्या है जी, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड का इस्तेमाल जहां कहीं भी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, उसमें आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में अभी जो मैंने यूज किया है ना, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया आपका 5x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका इंटीग्रल पावर क्या है, डिग्री क्या है 2 है, इंटीग्रल पावर 2 है इसका, तो रूट्स क्या होगा 2 होगा है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज आपको इस फॉर्म में लाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। तो और दूसरा क्या करना है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ, वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेना। जैसे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 माइनस 6, क्लियर है, क्योंकि 6 को वेरिएबल कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल टर्म को एक तरफ। इट कैन बी रिटेन x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसका हाफ करेंगे 5/2 हो जाएगा ना, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया x, b का वैल्यू 5/2 और इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 भी है ना जी, यहाँ पे b के फॉर्म में कौन इंडिकेट कर रहा है 5/2 को, यहाँ 5/2 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं बराबर की इस तरफ, तो इधर भी ऐड कर दीजिए 5/2 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक a प्लस b के होल स्क्वायर के टर्म में है ना, किस टर्म में आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या गया, यहाँ पे -6 है आपका, यहाँ 5 जा 25 अपॉन क्या हो गया 4, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 5/2 होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो गया 6 4 जा 24, तो -24 माइनस प्लस क्या हो गया 25 अपॉन क्या हो गया 4, कैंसिल करेंगे 24 25 में से 24 लेस हो गया तो 1 अपॉन क्या हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ 1/4, यदि स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 5 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1/2, आपको बताएंगे कैसे हुआ प्लस माइनस, एक बार प्लस में ले सकते हैं एक बार माइनस में ले सकते हैं। इस x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक बार प्लस लेते हैं 1/2 है, यहाँ पे क्या हो गया -5/2, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया -4/2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2, एक वैल्यू क्या आ गया -2। दोबारा x का वैल्यू हम लोग एक बार माइनस, एक बार प्लस लिए दूसरा बार माइनस लीजिए, -1/2 -5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया एलसीएम, -1 -5 इज इक्वल टू क्या होगा -6/2 इज इक्वल टू क्या हो गया -3। अब आपको हो सकता है कि फर्स्ट में किए तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, तो समझिए आप इसको बेसिक बात को जानिए कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, वेरिएबल टर्म को एक तरफ कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे। पहला स्टेप में क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको ब्रेक करिए, किसी तरह से डिवाइड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाइए। मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आप देख लोगे, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो 2 से सबको डिवीजन दे देते, क्या कर देते 2 से सबको डिवीजन दे देते, तब आप क्या पाते एक्स स्क्वायर आता। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, अब ऐसा मतलब माइंड में मतलब सोचना है कि ऐसा क्या डालेंगे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। यदि x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता तो यहाँ पे x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को 2 से भागा देंगे, 5x/2 हुआ, तो 5x/2 को क्या लिख सकते हैं 2 × x × 5/2
2, तो 5/2 किसको इंडिकेट कर रहा है? p को। तो इसीलिए a प्लस 2ab प्लस क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b ये तो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। 5/2 का होल स्क्वायर क्या है? ज्यादा लिख दिया ना, इधर जितना लिखे तो उतना इक्वेट करना है दोनों तरफ ना, इसीलिए 5/2 का होल स्क्वायर उधर भी कर दिए। इसको हम लोग इतना कंसाइज करके लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व किया तो क्या है? 1/4 आया। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 1/4। स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट आएगा। 1/4 का जब स्क्वायर में है, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस में आएगा। प्लस माइनस 1/2, एक बार प्लस वैल्यू लिया, दूसरा बार माइनस लिया और सॉल्व कर दिए कि क्या वैल्यू आएगा। तो दूसरा प्रोसेस आपने क्या देखा कि ये क्या है? कौन सा रूल मैंने बताया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब अगला जो रूल है वो अलग है। अगला रूल आपको जानेंगे तो उसका तीसरा का नाम है, ये इंडियन मैथमेटिशियन ही थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, है ना। इसको कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट फॉर्मूला। एक्चुअली इसमें ये होता है कि ये रूट्स क्या होता है, एक को अल्फा दूसरा को बीटा बोले ना, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है -b प्लस रूट अंडर d/2a एंड बीटा इज इक्वल टू होता है -b माइनस अंडर रूट d/2a। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यही इक्वेशन देगा, इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें आपको कंडीशन दिया रहता है कि 3 कंडीशन इसमें बनता है। पहला कंडीशन क्या होता है? डी, डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। क्लियर है? तो b का क्या है, a क्या है, c क्या है, उसको जानने के लिए आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमेशा माइंड में रखना है। क्लियर? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट को c। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन क्या है? इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। क्या होगा? अनइक्वल रूट्स। फाइंडिंग मेथड फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स, है ना। तो अब यहाँ पे d यदि बड़ा हो गया 0 से तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। क्लियर? दूसरा कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा। क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंडीशन तीसरा है इफ d इज स्मॉलर देन 0 देन नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। इट मींस इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी रूट्स तो हमको फाइंड आउट नहीं करना है, इसीलिए ये जो लास्ट वाला है इसको पढ़ना ही नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसका गिव अप कर दीजिए। आपको 2 पे ही वर्क करना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में आपको 2 ही फॉर्मूला को पे वर्क करना है, तीसरा पे वर्क करना ही नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स निकलेगा और इमेजिनरी नंबर अभी आपको पढ़ना ही नहीं है। ये 11th का सिलेबस है। इमेजिनरी नंबर कब पढ़ना है आपको? 11th में पढ़ना है। तो अभी जब पढ़ना ही नहीं है तो उस पर वर्क ही नहीं करना है। इसीलिए ये ऐसा यदि सिचुएशन बनता है जो कि डी निगेटिव आ जाए तो वहां पे रियल रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब रियल रूट्स आ ही नहीं रहा तो उस पर हम लोग वर्क नहीं करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ठीक है? द क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ सॉल्यूशन करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6। ओके, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब एक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। b का वैल्यू क्या हो गया? 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 6। 5 5 जा 25 माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। d इज ग्रेटर देन 0। यू नो दैट d जब 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। क्या रे बाबू? क्लियर है? माइनस b का वैल्यू क्या लिखेंगे? -5 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -5 1 रूट का तो 1 ही होता है, अपॉन 2 हो गया। 5 में से 1 लेस हुआ, क्या हो गया? -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। अल्फा का वैल्यू -2। अब बीटा और क्या होगा? -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -5, इसका तो 1 का तो 1 ही होता है, -1 अपॉन 2 -6 अपॉन 2 इज इक्वल टू
3। अब देखिए अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3। तो बताइए रूट्स फाइंड आउट हो गया किस फॉर्मूला से? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट करो, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर करो या श्रीधराचार्य करो, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे इक्वल रूट्स आएगा, रूट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन श्रीधराचार्य फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डी कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया आपको। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें से। यहाँ पे ए बी सी क्या है वो मैंने बता दिया आपको। डी जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जब डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, डी जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तीनों कंडीशन को मैंने बताया आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है आप लोगों को। तो कोशिश कीजिए कि अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से शेयर करो। चलिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद।